बच्चेदानी का मुंह 9वें महीने में खुलना शुरू हो जाता है बिना दर्द का, या फिर दर्द आने के बाद बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होता है। ऐसे कौन से संकेत होते हैं कि जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है? तो डियर, आज की वीडियो में यही जानेंगे कि सर्विक्स बच्चेदानी का मुंह खुलने में कितना समय लगता है, बच्चेदानी का मुंह खुलना कब शुरू होता है, कौन से ऐसे संकेत है जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हो कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा और आपकी डिलीवरी होने वाली है, और कब तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, और आप खुद से घर पर पता लगा सकते हो कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में पूरे डिटेल्स में जानते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी डिलीवरी डेट क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं स्वाति सिस्टर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में इस न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो सबसे पहले डियर बात करते हैं कि बच्चेदानी यानी कि सर्विक्स क्या होती है। सर्विक्स जो है आपके यूटरस का जो निचला वाला भाग होता है, हिस्सा होता है, जो कि आपके वेजाइना से जुड़ा हुआ होता है, वो सर्विक्स होता है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह होता है। तो डिलीवरी के लिए बच्चेदानी का मुंह जो है 1 से 10 सेंटीमीटर खुलती है, तब जाके आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। अगर 10 सेंटीमीटर से आपके बच्चेदानी का मुंह कम खुलता है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। दूसरी बात करते हैं कि क्या बच्चेदानी का मुंह 9वें महीने में खुल जाती है? तो डियर, ये बिल्कुल ही मिथ है। जब भी आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होता है, जब तक आपको लेबर पेन शुरू नहीं होती है, तो आपका बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है। हाँ, जिसकी बच्चेदानी की मुंह कमजोर होती है, जिसकी सर्वाइकल लेंथ वीक होती है, तो उसके बच्चेदानी का मुंह 8वें महीने पे या फिर 7वें महीने पे या फिर 6ठे महीने पे भी या फिर समय पूर्व भी खुल सकती है, क्योंकि उसका सर्वाइकल लेंथ जो है वीक होता है और वो बेबी को होल्ड नहीं कर पाता है। तो ये वीक बच्चेदानी का मुंह जिसका होता है उसके साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर आपके बच्चेदानी का मुंह जो है वो अच्छा है, नॉर्मल है, तो जब तक आपको लेबर पेन शुरू नहीं होगी तब तक आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा। तो बच्चेदानी का मुंह 9वें महीने में जो है खुलती नहीं है। हाँ, किसी किसी महिला जैसे ट्विंस है तो उसका 1 सेंटीमीटर ओपन हो जाता है 9वें महीने में, जब बेबी हेड डाउन पोजीशन में आता है तब। तो बच्चेदानी का मुंह जो है 9वें महीने में, जब आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आता है, तो वो सॉफ्ट होना शुरू होता है और पतला होना शुरू होता है। मतलब सॉफ्ट मुलायम होती है और पतली होती है, जिसके कारण जो है जब आपको दर्द आती है तो बच्चेदानी का मुंह आसानी से जल्दी से खुल जाता है। वो निर्भर करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्शन कैसा है, आपका लेबर पेन प्रोग्रेस कैसा है, इस पर डिपेंड करती है। ये बात क्लियर हो गई है कि जब आपका लेबर पेन स्टार्ट होती है तब जाके आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होता है। अब इस बात पर आते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो गया है, यानी कि आपको लेबर पेन आना शुरू हो गया है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि 9वें महीने में अक्सर आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द रह सकती है, पेट बार बार टाइट हो सकता है, और कभी कभी करंट जैसा दर्द भी महसूस होता है। तो ये जो होते हैं डियर, ये आपके फॉल्स पेन्स होते हैं। अगर दर्द आई, कुछ सेकंड के लिए आई, और फिर जब आप पोजीशन चेंज किए, पानी पिए, कुछ खाए, तो ऐसे में दर्द आराम हो गया है, तो ये आपका फॉल्स लेबर पेन है, यानी कि आपका बॉडी डिलीवरी के लिए अब तैयार हो रही है, प्रैक्टिस कर रही है। तो ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी कहलाते हैं। तो ऐसे में ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, कुछ सेकंड के लिए पेट का टाइट होना। लेकिन इसके साथ ही अगर पेट का टाइट होना, कमर के निचले हिस्से से दर्द होना, वेजाइनल डिस्चार्ज नजर आना, सो नजर आना, वाटर ब्रेक होना, वाइट डिस्चार्ज की मात्रा अचानक से बढ़ जाना, म्यूकस प्लग डिस्चार्ज आना जो कि भूरा और पिंक कलर का होता है, तो ये वो संकेत होते हैं कि आपका लेबर पेन अब शुरू हो गया, आपको फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। और अगर आप हॉस्पिटल जाते हो, वहां पर आपका फिंगर टेस्ट यानी कि पीवी किया जाता है, और आपकी सिस्टर या फिर आपकी डॉक्टर बोलती है कि 4 सेंटीमीटर आपका बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है, तो उसके बाद आपके बच्चेदानी का मुंह जो है हर घंटे, अगर आप पहली बार मां बन रही है, तो एक अनुमान लगाया गया है मेडिकल में, जो आपके बच्चेदानी का मुंह 0 से 5 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक प्रति घंटा की दर से खुल सकती है। तो इस हिसाब से आप 10 से 12 घंटे लेबर पेन में रह सकते हो, और ये डिपेंड करती है आपका लेबर पेन का प्रोग्रेस कैसा, कॉन्ट्रैक्शन कैसा। अगर आप दूसरी या तीसरी बार मां बन रही हैं, तो जब आपका 4 सेंटीमीटर सर्विक्स ओपन हो गया, तो उसके बाद 1 से 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटा की दर से आपका बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तो उस हिसाब से आपका लेबर प्रोग्रेस जो है, अगर 6 सेंटीमीटर खुलना होगा तो हो सकता है 6 से 8 घंटे का समय लगे, और उससे कम भी समय लग सकती है। ये निर्भर करती है आपका लेबर पेन पे, और ये निर्भर करती है कि आपका सर्विक्स जो है डायलेशन हो रहा है, डायलेटेशन उसका किस तरह से फैलाव हो रहा है, मतलब आपका बच्चेदानी का मुंह मुलायम था या फिर मोटा था, इस पर भी डिपेंड करती है। तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो कि आपकी डिलीवरी सच्चा वाला प्रसव पर पिराने के बाद कितने घंटे में हो सकती है। तो आपको इनमें से कौन से संकेत नजर आ रहे हैं, आपकी डिलीवरी डेट क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।